हाय गाइस, वेलकम बैक टू द होम वॉल। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्क्रीन बिकॉज यहाँ पे लाइट ऑफ है क्योंकि मिस्टर कबीर बाबा स्लीपिंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरा नहाना धोना नाश्ता वगैरह चाय वगैरह सब हो चुका है। और आद्यन गए हैं ड्राइंग क्लास और ड्राइंग क्लास से आने का टाइम होगा, इसके पापा उसे लेने गए हैं। और इन बिटवीन मैंने इसकी कर दी थी मालिश कबीर की। और सोचा था कि मैं नहा लेती हूँ फटाफट मालिश करने के बाद, और तब उसके पापा ने उसे संभाला। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसे नहला दूँगी, मतलब 15-20 मिनट का टाइम हो जाएगा आफ्टर मालिश। बट ये सो चुके हैं। ये सुबह उठ जाता है 6-6:30 बजे, 6 से 7 के बीच में इसका शेड्यूल होता है। सुबह उठा था पर आज उसको पॉटी नहीं आई। सुबह 6 बजे 7 बजे इसलिए उठता है उसके, क्योंकि उसका पॉटी टाइम हो जाता है। तो लेकिन आज उठा बट उसको पॉटी नहीं आई, तो वो वापस से सो गया। मैं इसको लिटाऊँगी बेड पे, मतलब मालिश किया, नींद में था तो मैंने इसे थोड़ा सा फीड करवाया और फीड लेते लेते वो सो गया। तो अभी बज रहा 10 तक इसको बेड पे लेटा दूँ और ये हार्डली हाफ एन आवर सोएगा और उसके बाद उठ जाएगा। तो फिर जैसे ही उठेगा तब तक मैं इसके लिए, उठने से पहले इसके लिए मैं इसका लंच रेडी करती हूँ। अभी मैं इसको ब्रेकफास्ट नहीं देती क्योंकि अभी ये जस्ट 6.5 मंथ्स का ही है, मतलब 3rd वीक ऑफ इसका सॉलिड स्टार्टिंग वाला है। तो अभी 3rd वीक चल रहा है, तो मैं अभी उसको सिर्फ 2 ही मील्स दे रही हूँ। 2 मील्स भी मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, 2.5 हफ्ते से स्टार्ट किया है उसका। 2.5 हफ्ते तक तो मैं उसको एक ही मील दे दी थी। तो अभी क्योंकि ये कंफर्टेबल है इसीलिए मैं उसको 2 मील दे रही हूँ। एक सुबह मतलब आफ्टर 11 देती हूँ, 11 से 1 के बीच में जब भी उसको कंफर्टेबल होता है तब देती हूँ, और उसके बाद इवनिंग में देती हूँ। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा। तो सुबह 10 बजे तक की अपडेट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो मैंने सोचा क्यों ना कबीर की मालिश की कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ये देखिए यहाँ पे कबीर कितना ज़्यादा एंजॉय करता है अपना मालिश, और ये अपनी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। उसे काफ़ी मज़ा आता है। मैं उसे हंसते खिलाते उसकी मालिश कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए आदित्य आके मुझे कुछ बता रहा था, कुछ तो वो बोल रहा है। लिसन। फिर आप पापा को बताएं? पापा मांगे सर को। अच्छा, कल ढूंढना पड़ेगा। Why have you given them? They took forcefully? क्या बोला उन्होंने? तो आद्यंत जाता है ड्राइंग क्लास, तो वहाँ पे कुछ बड़े बच्चों ने उसका पेंसिल बॉक्स वगैरह कुछ ले लिया था, तो वही वो मेरे साथ शेयर कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आपने पापा को वहीं पे क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि मैं भूल गया। तो इस एज में बच्चे कुछ भूल जाते हैं सडनली बताना, बट घर आके ये अच्छी बात है कि वो मुझसे कभी पापा से शेयर कर देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रेडी हो रही थी, अपने आप को ग्रूम कर रही थी। और ये देखिए कबीर अभी भी सो रहा है। इसको ना शर्टलेस ही सुला दिया था क्योंकि मालिश करके वो बहुत ज़्यादा नींद में आ गया था। और ये इसके कुछ टॉयज़ हैं जो मुझे वॉश करने हैं। तो मैं आ गई थी डायरेक्टली किचन में, और जब ये कबीर सोता है ना तब किचन की कुछ काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। जैसे कि राइस मेरी खाना बनाने वाली वो वॉश करके भिगा के जाती है, और मैंने उसे वहाँ मॉर्निंग में चढ़ाने के लिए मना कर रखा है। तो इसे मैं ही जब खाना खाने का टाइम रहता है उसके 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले चढ़ा देती हूँ। तो हमें गरम गरम से राइस मिल जाता है। वो काफ़ी जल्दी खाना बना के चली जाती है, इसीलिए मुझे गरम राइस ही अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दिया था। यहाँ पे मैं कबीर के लिए एप्पल बॉईल कर रही थी, उसका लंच रेडी कर रही थी। सॉरी, बॉईल नहीं, स्टीम करती हूँ मैं, बॉईल कुछ नहीं करती। और साथ ही साथ ये सूजी जो मैंने हल्का सा पीस के रखा था, रोस्ट करके पीस के, वो
पका लूँगी मैं हल्के से घी और पानी के साथ। तो एक काफ़ी अच्छा फुलफिलिंग सा और न्यूट्रिशियस और हेल्दी सा मील रेडी हो जाएगा कबीर का। इस पर मैंने हल्का सा घी भी डाल दिया। ऑलरेडी ये घी रोस्टेड है, बट बनाते वक्त मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से कुक होने देंगे एकदम सॉफ्ट होने तक। एंड देन फिर इसमें एप्पल प्यूरी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं जो कबीर के जो टॉयज़ होते हैं, टीथर वगैरह होते हैं, जो मोस्टली मुंह पे लेता है, तो मैं इसे एवरीडे बेसिस पे वॉश कर लेती हूँ। और कभी कभी 2-2 बार भी वॉश करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो चबाता है, गिरा देता है कहीं इधर उधर। और ये साथ ही साथ मैं इसका ट्रे, फीडिंग ट्रे जो हाई चेयर में लगी रहती है, उसे भी वॉश कर देती हूँ। वैसे तो हम रोज़ ही वो खाने के बाद ही कर देती हूँ, बट उस वक्त शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, मैं कर नहीं पाती। तो यहाँ पे कबीर उठ चुका था, उसका नहाना धोना कर दिया था मैंने, खाना भी उसका रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैंने उसकी खाने की क्लिप ऐड नहीं की है, बट यहाँ पे डायरेक्टली हम मिल रहे हैं आई गेस 12 बजे के करीब, क्योंकि कबीर उठ गया था, उसके बाद उसे फीडिंग करा दिया था। और यहाँ पे देखिए, ये मैं क्लिप आपको इसलिए दिखा रही हूँ बार बार, क्योंकि ये देखिए जो मैं काम अकेले में आधे घंटे भी नहीं, हार्डली 15 to 20 मिनट्स में फ़िनिश कर देती थी, अभी मुझे हो गए करीब 2 घंटे। तो मैं नहीं कर पा रही, वो है बेडशीट बिछाना। 2 बिस्तर है, 2 बिस्तरों में बेडशीट बिछाने का काम है, जो पिछले 2 घंटे से अटका हुआ पड़ा हुआ है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि 2 भी नहीं 3, एक हॉल में भी हमारा एक तखत रखा हुआ है, उसे में भी शीट एक साथ रूम की सारी शीट्स बदली मैंने। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चों की मस्ती हो गई है, बच्चा खा पी के फिर सो गया था। और ये देखिए फिर या फिल्म का टाइम है, तो ये फिर उठ गया। देखो भैया क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे शायद इसका भाई सो रहा था कम और कबीर खेल रहा था। भाई यू कम हियर। Cocomelon. The wheels on the bus go round and round, round and round. और मीनवाइल कबीर को मैंने फिर से सुला दिया था और फिर मैं बनाने लगी थी चोको मफिन्स। आए दिन आजकल मुझसे डिमांड करता था कि कपकेक्स बनाओ, कपकेक्स। तो कपकेक बनाने लगी थी और बना दिया था। और फिर ये है शाम के 6-6:30 बजे के समय, तब आदित्य ये देखो उठ के आया है और यहाँ पे अब कबीर सो गया है। और अब मैं यहाँ पे कबीर का डिनर रेडी कर रही हूँ। और आज उसके डिनर में मैंने साबूदाने बनाए। ये मैंने आफ्टरनून में ही भिगा के रख दिया था और उसको अब पका लिया है। अब उसमें मैंने ये आज मैं पहली बार दे रही हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, एज इट इज़ दूँगी। और ये देखिए अब मैं इसको, ये मफिन्स है ना, अब आद्यंत को दिखाऊंगी, तो देखना उसका रिएक्शन। ये देखिए, ही इज़ सो हैप्पी। और ये थोड़ा सा बैटर ज़्यादा हो गया था, तो मैंने मग में डाल देती थी, ये मग केक बन गया। और मैंने सोचा थोड़ा सा कबीर को भी चखा देती हूँ। तो ना अब पता है कबीर को ना मैंने शुरू से मतलब अभी तो 6.5 महीने का ही हुआ है, बट एक हैबिट रखी है हल्का हल्का ना, कोई भी चीज़ जो हम खाते, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, हल्का सा चखा देती हूँ। जैसे मैंने इसको ये चखाया है, क्योंकि ये होममेड है, हैंडमेड है। और पिंकफिश चखाया, उसने अभी खाया नहीं है। येलो डक, पिंकफिश, येलो डक, पिंकफिश, येलो डक। आई थिंक पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। बता, आप बताओ। पिंक फिश, येलो डक। पिंक फिश, येलो डक। और ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये टच एंड फील वाली बुक है, काफ़ी अच्छी रहती है।
3 मंथ्स प्लस बेबीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब बच्चे थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए टच करना शुरू करते टमी टाइम देते वक्त। तो ये तो आद्यन की बुक ही थी, उसी को हमने कबीर को दिया और उसे काफ़ी अच्छा लगता था। उसमें से उसकी स्पेशल फेवरेट वाली पिंक फिश और येलो बर्ड बनी हुई थी, उसको डक बोलता था आद्यन। तो वो उसको बहुत पसंद, जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ वो देख के खुश हो जाता था। पर अभी पता नहीं क्यों यहाँ पे रोने लगा था बीच में और इसके बाद हम सब ने भी डिनर किया और कभी तो ऑलरेडी कर चुका था और उसके बाद हम सब चले गए सोने। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो